नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 13 अनारिकायाः जिज्ञासा। अनारिकायाः अर्थात अनारिका की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। इसमें अनारिका नाम की एक बालिका है जो कि प्रत्येक चीज को जानने की इच्छा रखती है। तो उसी के कुछ अनेक सारे प्रश्न हैं इस पाठ में जो वो प्रश्न पूछती है। तो आइए इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखते हैं। अनारिका इसमें प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार हमारी कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं पर, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न उठाती है, उन्हीं को हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पाठ का अनुवाद जानने का प्रयास करते हैं। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती है। अतः सा बहुनः प्रश्नान् पृच्छति, इसलिए वह हमेशा बहुत सारे प्रश्न पूछती है। तस्या प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति, और इसी के उसके प्रश्नों के द्वारा सभी की बुद्धि चक्रवत, चक्र के समान घूमने लग जाती है। अर्थात वह इतने प्रश्न पूछती है कि उसके प्रश्नों को सुनकर सभी की बुद्धि चक्रवत घूमने लगती है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत यत तस्या मनः प्रसन्नः नास्ति। एक बार वह प्रातः उठती है और उठकर सा अनुभवत, वह अनुभव करती है, महसूस करती है, यत तस्या मनः प्रसन्नः नास्ति, कि उसका मन आज प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुम गृहात् बहि आगच्छत। मनोविनोदाय अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर आती है। भ्रमण काले सा अपश्यत, घूमते हुए वह देखती है, यत मार्गाः सुसज्जिता सन्ति, कि मार्ग जो है, रास्ते जो हैं सजाए गए हैं। सा चिंतित है, वह सोचती है, किमर्थम इयं सज्जा, यह रास्ते क्यों सजे हुए हैं। सा स्मरत, वह फिर याद करती है, यत अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, उसे तभी याद आ जाता है कि अरे आज तो मंत्री जी आने वाले हैं। अत्र सह, और वह इस प्रकार जब उसे याद आता है कि वह मंत्री आने वाले हैं तो विश्वास करती है कि हाँ, इसीलिए ये रास्ते सजाए गए हैं। स अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्या जिज्ञासा प्रारब्धा, कि वह मंत्री जी यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो जाती है। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, जब वो अपने घर आती है तो अपने पिता से पूछती है, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, कि हे पिताजी मंत्री क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता कहते हैं, पुत्री नद्या ऊपरी नवीन सेतु निर्मित है, कि पुत्री नदी के ऊपर नया पुल बनाया गया है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगमिष्यति, कि उसी के उद्घाटन के लिए ही मंत्री जी आ रहे हैं, कि नया पुल बना है नदी पर, उसी के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत, अनारिका फिर पूछती है, पितः किम मंत्रो सेतु निर्माणम अकरोत्, कि पिताजी क्या मंत्री ने सेतु का निर्माण किया है, क्या मंत्री जी ने पुल को बनाया है। पिता अकथयत, तो पिता कहते हैं, नहीं पुत्री सेतु निर्माण कर्म करा अकुर्वन्, कि नहीं पुत्री पुल का निर्माण तो कारीगरों ने किया है, मजदूरों ने किया है। पुनः अनारिकाया प्रश्न आसीत, फिर अनारिका प्रश्न करती है, यदि कर्म करा सेतु निर्माणम अकुर्वन्, कि यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर मंत्री जी क्यों आ रहे हैं। तो अनारिका प्रश्न करती है कि जब यदि का मजदूरों ने पुल बनाया है तो मंत्री जी क्यों आ रहे हैं, मंत्री जी इसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। पिता अवदत् यतो ही सह अस्माकं देशस्य मंत्री, तो पिता कहते हैं क्योंकि वो हमारे देश के मंत्री हैं। पिता सेतो निर्माणाय प्रस्त्राणि कुतः आनयन्ति, फिर वह अगला प्रश्न पूछती है कि पिताजी इस पुल को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आए। किम तानि मंत्री ददाति, क्या वह पत्थर हमें मंत्री जी देते हैं, वह अगला प्रश्न करती। अनारिका के पुनः प्रश्न करने पर
विरक्त भावेन पिता उत्तरत्। अब थोड़ा विरक्त भाव से पिता उत्तर देते हैं। अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वतेभ्य आनयन्ति, कि अनारिका, पत्थरों को लोग पर्वतों से लाते हैं। पितः तर्हि किम एतदर्थं मंत्री धनम ददाति। तो पुनः अनारिका पूछती है कि पिताजी, क्या इन पत्थरों को लाने के लिए, एतदर्थम, इन पत्थरों को लाने के लिए मंत्री धनम ददाति, मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः गच्छन्ति। तो उनके पास धन कहाँ से आता है कि वो इस प्रकार बड़े बड़े पुल बनाने के लिए हमें धन दे देते हैं। उनके पास ये धन कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। उसके इन प्रश्नों को सुनकर पिता कहते हैं, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। अरे प्रजा है वह ही सरकार को धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्। अब आश्चर्य से युक्त होकर अनारिका फिर पूछती है, पिता कर्मकरः पर्वतेभ्य पस्त्राणि आनयन्ति। कि पिता, मजदूर जो हैं वो पर्वतों से पत्थर लाते हैं। तेव सेतु निर्मान्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति, और प्रजा जो है वो सरकार को धन देती है। तथापि सेतु उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर भी इस पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री क्यों आ रहे हैं। कि जब अभी तक मंत्री जी ने इस पुल के निर्माण में अपनी कोई विशेष अहम भूमिका नहीं दी है, तो फिर मंत्री जी इस पुल के निर्माण के बाद उद्घाटन के लिए क्यों आ रहे हैं। पिता अवदत्। प्रथमेव अहम अकथ्यम यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति। कि पिता कहते हैं कि पहले ही मैं कह चुका हूँ कि वह देश के मंत्री हैं। सह जन प्रतिनिधि अपि अस्ति, और वह हम जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनताया धनेन निर्मितस्य सेतु उद्घाटनाय जन प्रतिनिधि आमंत्रितः भवति। और जनताया धनेन निर्मितः, जनता के धन से बने हुए पुल के उद्घाटन के लिए जन प्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। कि हम जनता के धन से जो पुल बनता है उनको उद्घाटन के लिए जन प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, इसीलिए मंत्री महोदय आ रहे हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल। फिर उसके पिताजी उसे कहते हैं कि चलो तुम तैयार हो जाओ और विद्यालय चलो। अनारिकायां मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति। लेकिन अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि अनारिका की जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है। तो उन प्रश्नों का जवाब अब हम आपको देते हैं। मजदूर पत्थर लाते हैं, मजदूर पहाड़ तोड़ते हैं, मजदूर पुल बनाते हैं। ऊपर इंजीनियर होता है और वह उनको बताता है कि ऐसे ऐसे बनाना है, और उनके ऊपर मंत्री होता है। मंत्री एक नेता होता है जो इन सभी चीजों की देखरेख करता है। जैसे कि पुराने समय में एक राजा होता था, और राजा प्रजा का हीरो होता था। भले ही वह राजा खुद से पुल ना बनाए, लेकिन राजा के द्वारा ही तो पुल बनवाया जाता है। इसीलिए मंत्री जी आ रहे हैं, क्योंकि वह हमारे नेता हैं। किसी भी चीज के उद्घाटन के लिए बड़े व्यक्तियों को ही बुलाया जाता है, जो कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमने स्वयं चयन किया है। इस पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। महती, बड़ी, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अनुभवत, अनुभव किया, मनोविनोदाय, मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति, सोचती है, अस्मरत, याद किया, सेतु, पुल, उदरत, उत्तर दिया, प्रस्तराणी, पत्थर, सर्वकाराय, सरकार के लिए, उद्घाटनार्थम, उद्घाटन के लिए। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।